एक दौर था जब जावेद अख्तर के दिन मुश्किल में गुजर रहे थे। ऐसे में उन्होंने शाहिर से मदद लेने का फ़ैसला किया। फ़ोन किया और वक्त लेकर उनसे मिलने पहुँचे। उस दिन साहिर ने जावेद के चेहरे पर उदासी देखी और कहा, आओ नौजवान, क्या हाल है, उदास हो? जावेद ने कहा कि दिन मुश्किल चल रहे हैं, पैसे ख़त्म होने वाले हैं। उन्होंने साहिर से कहा कि अगर वो उन्हें कहीं काम दिला दे तो बहुत एहसान होगा। जावेद अख्तर बताते हैं कि साहिर साहब की एक अजीब आदत थी। वो जब परेशान होते तो पैंट की पिछली जेब से छोटी सी कंघी निकाल कर बालों पर फिराने लगते। जब मन में कुछ उलझा होता तो बाल सुलझाने लगते। उस वक्त भी उन्होंने वही किया। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर अपने उसी जाने पहचाने अंदाज में बोले, ज़रूर नौजवान, फ़कीर देखेगा क्या कर सकता है। फिर पास रखी मेज की तरफ इशारा करके कहा, हमने भी बुरे दिन देखे हैं नौजवान, फ़िलहाल ये ले लो, देखते हैं क्या हो सकता है। जावेद अख्तर ने देखा तो मेज पर 200 रुपये रखे थे। वो चाहते तो पैसे मेरे हाथ पर भी रख सकते थे, लेकिन ये उस आदमी की सेंसिटिविटी थी कि उसे लगा कि कहीं मुझे बुरा ना लग जाए। ये उस शख्स का मयार था कि पैसे देते वक्त भी वो मुझसे नज़रें नहीं मिला रहा था। शाहिर के साथ जब उनका उठना बैठना बढ़ गया, क्योंकि त्रिशूल, दीवार, काला पत्थर जैसी फिल्में कहानी सलीम जावेद की थी, तो गाने साहिर साहब के। अक्सर वो लोग साथ बैठते और कहानी, गाने, डायलॉग्स पर चर्चा करते। इस दौरान जावेद अक्सर शरारत में साहिर से कहते, साहिर साहब, आपके वो 200 रुपये मेरे पास है, दे भी सकता हूँ लेकिन दूंगा नहीं। साहिर मुस्कुराते। साथ बैठे लोग जब उनसे पूछते कि कौन से 200 रुपये, साहिर कहते, इन्हीं से पूछिए। ये सिलसिला लंबा चलता रहा। साहिर और जावेद अख्तर की मुलाकातें होती रहीं और फिर एक लंबे अरसे के बाद तारीख आई 25 अक्टूबर 1980 की। वो देर शाम का वक्त था जब जावेद साहब के पास साहिर की फैमिली डॉक्टर कपूर का कॉल आया। उनकी आवाज़ में दर्द था। उन्होंने बताया कि साहिर लुधियानवी नहीं रहे, हार्ट अटैक हुआ। ये सुनना जावेद के लिए आसान नहीं था। वो जितनी जल्दी हो सका उनके घर पहुंचे तो देखा कि उर्दू शायरी का सबसे करिश्मई सितारा एक सफ़ेद चादर में लिपटा है। वो बताते हैं कि वहाँ उनकी दोनों बहनें के अलावा B.R. चोपड़ा समेत फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग थे। मैं उनके करीब गया तो मेरे हाथ काँप रहे थे। मैंने चादर हटाई तो उनके दोनों हाथ सीने पर रखे थे। मेरी आंखों के सामने वह वक्त घूमने लगा जब मैं शुरुआती दिनों में उनसे मिलता था। मैंने उनकी हथेलियों को छुआ और महसूस किया कि ये वही हाथ हैं जिनसे इतने खूबसूरत गीत लिखे गए हैं। जुहू कब्रिस्तान में साहिर को दफनाने का इंतज़ाम हुआ। वो सुबह सुबह का वक्त था। रात भर के इंतज़ार के बाद साहिर को सुबह सुपुर्द खाक किया जाना था। ये वही कब्रिस्तान है जिसमें मोहम्मद रफ़ी, मधुबाला आदि की कब्रें हैं। साहिर को पूरे मुस्लिम रस्मों रवात के साथ दफन किया गया। साथ आए तमाम लोग कुछ देर बाद वापस लौट गए, लेकिन जावेद काफ़ी देर तक वहीं रहे। काफ़ी देर तक बैठने के बाद जावेद अख्तर उठे और नम आँखों से वापस जाने लगे। वो जुहू कब्रिस्तान के बाहर निकले और सामने खड़ी अपनी कार पर बैठने ही वाले थे कि किसी ने उन्हें आवाज़ दी। जावेद अख्तर ने पलट कर देखा तो साहिर साहब के एक दोस्त अशफाक साहब थे। अशफाक उस वक्त की एक बेहतरीन राइटर वाहिदा तबस्सुम के शौहर थे, जिन्हें साहिर से काफ़ी लगाव था। अशफाक हड़बड़ाए हुए चले आ रहे थे। उन्होंने नाइट सूट पहना था। शायद उन्हें सुबह सुबह ही खबर मिली थी और वो वैसे ही घर से निकल आए। उन्होंने आते ही जावेद साहब से कहा, आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं क्या? वो कब्र बनाने वाले को देने हैं। मैं तो जल्दबाजी में ऐसे ही आ गया। जावेद साहब ने अपना बटुआ निकालते हुए पूछा, हाँ हाँ, कितने रुपए देने हैं? उन्होंने कहा, 200 रुपये। ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।